यहाँ पर ये बता रहा, उसने कहा कि सर जीवन में कामयाबी, एक व्यक्ति था, एक साधु के पास में पहुंचा, उसने कहा कि सर जीवन में कामयाबी कैसे मिलेगी, यहाँ पर ये बता दीजिए। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम इसका जो एग्जैक्ट परिभाषा है उससे पूछो, जो अभी कामयाब है तो वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। तो वो एक बिजनेसमैन के पास में गया, ठीक है। और वो बिजनेसमैन दिन दुगनी रात चौगनी बहुत मेहनत करके, बहुत तरक्की करके वो आगे बढ़ रहा है। तो वो उसके पास में गया और वहाँ जाकर के पूछा कि चूंकि आप इतने बड़े व्यापारी हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, इतना बड़ा शोहरत है, और काफ़ी कम समय के अंदर में आपने ये चीज़ों को प्राप्त किया है, मैं भी आप ही की तरह मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अंबानी तो दो हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी, लेकिन मेरे भाई दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब रेस की लाइन स्टार्ट हुई थी ना, तो मुकेश अंबानी इस रेस में बहुत आगे थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी उन्हीं के पास में थी, ठीक है। जो आज आप ये जियो जियो देख रहे हो ना, उस समय मुकेश अंबानी के पास में कुछ भी नहीं था। अनिल अंबानी के पास में टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस नाम थी, ठीक है। उस समय जीएसएम और सीडीएमए वाला काफ़ी लोचा हुआ था। और ये मतलब जब बंटवारा हुआ था, जब उनकी माँ ने बंटवारा किया था दोनों बेटों के बीच में, तो उस बंटवारे में ये लिखा गया था कि मुकेश अंबानी 10 सालों तक टेलीकॉम सेक्टर में एंटर ही नहीं कर सकते हैं। वो बंदा मेरे भाई अपना ऑयल सेक्टर में काम करता रहा, और उसके बाद में उन्हें पता था आने वाले समय में लोग मोबाइल के लिए कितने दीवाने हो जाएंगे, हॉट स्टार, मैच देखना और सारी चीज़ों के लिए उनका दीवानापन कितना होगा। उस ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने मेरे भाई जो है जियो का यहाँ पर विस्तार किया। और आज आप देखो कि जियो अपने आप में लेवल में कहाँ पर है। एक मुकेश अंबानी किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और एक उनके भाई अपने अनिल अंबानी एक अपार्टमेंट में लेकर के, कमरा लेकर के रहते हैं, ठीक है। तो इंसान में अब ये फ़र्क कहाँ से आया, कैसे फ़र्क आया मेरे भाई? काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से, आपके अपने डिसीजंस की वजह से, ठीक है, आपके अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति जब उस बिज़नेसमैन के पास पहुँचा और पूछा उसने कि सर क्या ऐसा तरीका है जिससे मैं भी आपकी तरह कामयाब बन सकता हूँ? उसने सिंपल सी बात कहा कि तुम अपने जीवन में 100 काम करते हो, लेकिन कभी भी तुम एक काम को पूरा नहीं करते, और जिन्हें पूरा भी करते हो उसे तय समय के बाद में करते हो। एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए मैराथन आपके सीजल के पेपर के बाद लेकर आऊँ, आप देखोगे? नहीं देखोगे, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ काफ़ी पहले, लेकिन मैं इसके आपके पेपर के 20 दिन के बाद खत्म करता हूँ, आप देखोगे? कभी नहीं देखोगे। यानी कभी भी इंसान को कोई भी कार्य की शुरुआत अगर करता है तो उसका एक डेडलाइन उसको बना लेना चाहिए कि इस तारीख तक मुझे ये काम खत्म करना है। आपके जो इतने शेड्यूल बिखरे हुए होते हैं ना, इतने सारे मेरे भाई फैला होता है, रायता पूरा फैला होता है, उसको यहाँ पर आप एक काम करो, सीधा अपना टारगेट दो कि जैसे मैथ्स है और मैथ्स का फलाना चैप्टर है, मुझे इसे 2 घंटे में खत्म करना है। मेरे भाई इंग्लिश का ये फलाना चैप्टर है, 2 घंटे में खत्म करना है। मेरे भाई ये जो दिमाग है ना तुम्हारा, पता है क्या है? अगर कोई चैप्टर को आप टारगेट दोगे कि मुझे प्रॉफिट लॉस 2 घंटे में पढ़ना है, मेरे से गारंटी लिखवा लो मेरे भाई 2 घंटे में खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको 4 घंटे का टारगेट दोगे ना, तो वो 4 घंटे में ही खत्म करेगा। ये फैक्ट है। अब ये मतलब नहीं कि हम 20 मिनट का टारगेट दे दिए और बोले यार 20 मिनट का टारगेट दिए थे, 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि एक बिना मतलब किसी मंजिल को देखते हुए चलना है और एक मंजिल को देख करके चलना है, दोनों बड़ा फर्क है। अगर मन में सोच लिया कि केदारनाथ के दर्शन करने हैं, लंगड़ते गिरते संभलते वहां पर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे मंजिल का तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब तक आपका एक डेडलाइन नहीं है, आपकी चीज़ें कभी पूरा नहीं होंगी। आप 2 दिन बाद उसको पूरा करोगे मंजूर है, 4 दिन बाद उसको पूरा करोगे मंजूर है, लेकिन अपने आप को एक डेडलाइन दिया करो। वो डेडलाइन तुम्हें हमेशा ट्रैक पर बने रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जैसे रोड पर डिवाइडर होता है ना, वो डिवाइडर क्या करता है? गाड़ी को जाने नहीं देता लेफ्ट में, वो कॉन्स्टेंटली रास्ता बताते रहता है। ये डेडलाइन भी कॉन्स्टेंटली आपको एक रिमाइंडर देते रहता है कि तुम्हें इस समय पर जो है अपना समय पूरा करना है, अपना ये सब्जेक्ट, अपने ये सिलेबस पूरा करना है। ये जो 60 दिन की स्ट्रेटजी की वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा कल सुबह 9 बजे मेरे भाई, ठीक है, उसके अंदर मैं इतनी खतरनाक खतरनाक बातें बताऊंगा मैं आपको, इतनी मतलब मुझे 1 महीना पूरा लग गया उस वीडियो को बनाने में। डेली मैं जा करके थोड़ा थोड़ा घर पर काम करता था, उसके अंदर मैं काफ़ी छोटी छोटी टेक्निक्स मैंने ऐड किए हुए हैं जो आपकी एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। काफ़ी सवाल रहता है कि सर यहाँ पर जो है मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ और मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, मैं कंसिस्टेंस कैसे रहूँ? मेरे भाई आप एक बात बताओ, आपको रील देखने के लिए कोई बोलता है? जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच में क्या कोई आपको मोटिवेशन चाहिए? एक बात बताओ कि नहीं नहीं यार 2 ओवर हो गए, अब मेरा मन नहीं है देखने का, सर मुझे मोटिवेट करो मैच देखने के लिए। है रील देखने के लिए कभी आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे और मोटिवेट करो, सर मेरा तो मन थक गया रील देखते देखते, मुझे मोटिवेट करो कि मैं रील देखूँ, मुझे मोटिवेट करो कि मैं मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखूँ, मुझे मोटिवेट करो कि अभी स्त्री का ट्रेलर आया और मैं उसको कैसे ना देखूँ। जब उन चीज़ों के लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, तो क्लास के लिए देखने के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए होता है? वास्तविकता बताऊं इंसान की क्या है, एक लाइन में बोलूंगा लेकिन बड़ी खतरनाक लाइन बोलूंगा, समझना मेरी बात को। मोती की जो माला होती है ना, वो 108 मोतियों की माला होती है, और अगर किसी को बोल दो ना उसको फेरने को, तो 108 मोती की माला फेरने में उसको बड़ा कष्ट होता है, उसको मन, बड़ा मन, इतना मन उसका भारी हो जाएगा पूछो मत। और नोटों का बंडल अगर दे दो ना, तो मेरे भाई तब कष्ट नहीं होता है। माता फेरने में जो माला होती है ना, माला फेरने में मेरे भाई आपको मन भारी हो जाता है, लेकिन नोट का जो है काउंटिंग करने में मन भारी नहीं होता है। तो अक्सर इंसान की जो है ना मानसिकता ऐसी बन गई है, जिस चीज़ में रुचि आ रहा है उसको हम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और जहाँ पर कोई रुचि नहीं है, जहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ नहीं करेंगे। और फिर हम जानते भी हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वहाँ से मेरा करियर नहीं बनना, और जो चीज़ मुझे भारी लग रही है कहीं ना कहीं मुझे आगे यहीं से जाना है। तो फिर आप अपने आप को स्विच करना सीखें ना, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड थोड़ी है आपको। आप अपने मन को अपने अनुसार ढाल लीजिए। मान लीजिए मुझे फिल्म स्टार बनना था, इंडस्ट्री में जाना था, या कुछ भी करना था, आप ये मान करके चलो, तय कर लो, सीजल निकाल लेते हैं,
अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद में उसमें भी आजमाइश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपके साधन है वो तो अभी हाल फिलहाल आपको स्टार नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते तो जो तुम्हारे पास में साधन है उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ में मेरे भाई पढ़ना और आगे बढ़ना जीवन में शुरू करो। बस इतना है, डेडलाइन दो, एक समर्पित करो अपने आप को उस डेडलाइन के आगे और मेहनत करना शुरू करो। और कंसिस्टेंसी का सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, तुम्हारा विजन मेरे भाई क्लियर है, तुम हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे, और अगर विजन क्लियर नहीं है तो कंसिस्टेंसी दूर दूर तक नहीं मिलेगी। मन की इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है, आप ये मान करके चलो एक छोटा सा बीज पत्थर को फाड़ करके निकल जाता है। सोचो, छोटा सा बीज मेरे भाई, उसको अगर अंकुरित होना है ना, उसको बाहर आना ना, पत्थर को छेद के निकल जाएगा। ठीक है, पत्थर जहां पर कोई मिट्टी कोई पानी का सोर्स नहीं है वहां बड़े बड़े पेड़ निकल जाते हैं। तो जिसको कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है, ठान लिया तो करके दिखाओगे, तो ठानना पड़ेगा थोड़ा सा आपको अपने अंदर में।